आज तक आप लोगों ने एक से एक बड़ी कहानियां सुनी होंगी या एक से बड़े बड़े ठग को बारे में भी कहानियां सुनी होंगी। कई कई ठग ऐसे जो करोड़ों रुपए और लाखों रुपए लूट लिए, लेकिन उन ठगों को कुछ भी नहीं हुआ, ना वो जेल के अंदर गए, ना कभी किसी ने उनको पकड़ा। आज एक ऐसे ठग की कहानी आप लोग को बताएंगे। 1 या 2 करोड़ नहीं, कुल 24 करोड़ डॉलर लूट लेता है और लूटने के बाद उसको सजा भी होती है, लेकिन वो जेल के अंदर एक दिन भी उस लूट के लिए नहीं रहता है। यहाँ तक कि वो इतना बड़ा ठग था, अगर रास्ते में निकलता था कोई गरीब उसको मिल जाता था और वो उससे पूछता था, अगर आपके पास घर नहीं है तो तुरंत उसको वो घर खरीद के दे देता था और गरीबों की मदद किया करता था। और वो एक सपना देखता था कि मैं एक एयरलाइंस कंपनी खोलूँगा और भी पैसे कमाऊंगा। और सच में उसने एक एयरलाइंस कंपनी भी खोल ली और गरीबों का भी मदद किया करता था। लेकिन जब बाद में उसकी कहानी सामने आई तो जिन लोगों ने भी इसकी कहानी सुनी, सब के सब दंग हो गए। कैसे एक आदमी को ठगता गया और उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो चलिए इस ठग के बारे में आप लोग को पूरी कहानी सुनाएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये कहानी 1995 से शुरू होती है। तो एक आदमी होता है जिसका नाम फुटांगा वाबनी सिगोगा होता है। वो दुबई जाता है और यूएई के एक दुबई इस्लामिक बैंक में वो जाके एक एप्लीकेशन डालता है कि मुझे लोन चाहिए और मुझे गाड़ी लेना है। और जो भी शर्तें रहती है, मतलब दुबई में, उस चीज़ को फॉलो करता है। और लोन के लिए जब एक दिन उसको बाकायदा उसको इस्लामिक बैंक में बुलाया जाता है, जो दुबई का माना जाना बैंक है, उसमें जब वो जाता है तो जितने भी स्टाफ रहते हैं सबका वो आदर सम्मान से सबका हेलो हाय, सबका हाल चाल पूछता है। और जो मैनेजर होते हैं जिनका नाम मोहम्मद अयूब होता है, उनको वो दावत पे बुलाता है और बोलता है कि आपने मेरा लोन पास कर दिया, अब मैं गाड़ी ले लूँगा, तो इसके लिए आपको एक दिन मेरे घर पे आना होगा और दावत के लिए। अब मोहम्मद अयूब जो होते हैं, जो मैनेजर होते हैं इस्लामिक बैंक के, उनका तो ऐसा हमेशा रहता है कि मतलब चलो खुश हो गया है, लोन पास हो गया है तो दावत पे बुला रहा है, लेकिन उनको कुछ आगे का प्लानिंग मालूम ही नहीं रहता है। अब जैसे ये मोहम्मद अयूब फुटांगा बाबनी के घर जाते हैं और जाने के बाद जब उनके घर पे दावत वो सब चल रहा होता है और बैठ के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जो फुटांगा बाबनी होता है वो बताता है कि देखो मैनेजर साहब, मैं आपके बैंक से लोन नहीं लेता, फिर भी मैं गाड़ी खरीद लेता। अब जो मैनेजर साहब होते हैं वो चकित हो जाते हैं कि आप मेरे बैंक से अगर लोन नहीं लेते तो आप गाड़ी खरीद ही नहीं पाते, और आप घर पे बोल रहे हैं कि मैं बिना लोन लिए भी गाड़ी खरीद सकता हूँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब वो बताता है कि मुझे जादू आता है, मुझे काला जादू आता है और मैं पैसे को डबल कर देता हूँ। और आपको भी मालूम होगा कि इस्लामिक देश जितना भी है, दुबई, सऊदी, गल्फ में जितना भी है, कहीं पे भी अगर जादू टोना की बात होता है तो वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई इसकी होती है, जो लोग ये सब चीज़ करते हैं। लेकिन जो मोहम्मद अयूब होता है वो बताता है कि ऐसी सब चीज़ें पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तभी जो फुटांगा बामनी होता है वो बताता है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पर्स में जितने भी पैसे हैं तुम्हारे जेब में, तुम अपने सामने रखो और देखो, मैं कुछ सेकेंडों, कुछ मिनटों में पैसे डबल कर दूंगा। अब मोहम्मद अयूब को इसके बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन सोच लेता है चलो एक बार और कर लेते हैं। अब उसके बाद मोहम्मद अयूब अपने जेब से पैसे निकालता है और निकालने के बाद अपने सामने रख देता है। और उसके बाद जो फुटांगा बाबनी होता है वो बोलता है, और देखते ही देखते जो मोहम्मद अयूब ने जो पैसे रखे रहते हैं उस बाबनी के सामने वो पैसा डबल हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है। और मोहम्मद अयूब खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो उसको बोलता है, यार सच में तुम्हारे अंदर जादू है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमको पहले ही बोल रहा था, अगर मैं तुम्हारे बैंक से लोन नहीं लेता फिर भी मैं चाहता तो गाड़ी ले लेता। अब जो मैनेजर होता है मोहम्मद अयूब, वो अपने घर चला जाता है। 1-2 दिन 3 दिन बीत जाता है। अब ये जो बाबनी होता है वो उसको कॉल नहीं करता, वो जानता है कि आज नहीं तो कल फिर से मुझे मैनेजर फ़ोन करेगा। और एक दिन मैनेजर फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद बोलता है, देखो यार, तुम पैसा डबल कर रहे हो तो कुछ पैसे तुम भी ले लेना और बोलो तो मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम डबल कर करके देते रहना, जिससे मेरे बैंक का भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। ये जो फुटांगा बाबनी होता है बोलता कोई बात नहीं। उसके बाद उसी बैंक में उसका एक खाता भी रहता है जिससे वो लोन पास कराया रहता है। उसके बाद वो $1 लाख उसके अकाउंट में डालता है। कुछ दिनों बाद वो भी डबल हो जाते हैं।
अब ऐसे कर करके अब मोहम्मद अयूब और फुटाका बावनी में बिजनेस होने लगता है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। कभी कभी अब ऐसा होने लगा कि जब ये पैसे डालता था तो वो बोलता था कि कुछ दिन और रुक जाओ, थोड़ा सा दिन में मतलब ये पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसे कर करके एक बार ऐसा आ गया, लगभग 1995 से लेकर 1998, मतलब 3 सालों तक ऐसा चीज़ चलता रहा। कुछ महीने में या कुछ दिनों में पैसे डबल हो जाते थे, जैसे 20, 50, 1 लाख डॉलर। उसके बाद वो दे दिया करता था। और एक बार ऐसा आया कि जो मोहम्मद अयूब था वो बोला, यार चिल्लर चिल्लर काम करने से अच्छा है तुम बोलो तो मैं बैंक का सारा पैसा तुमको दे रहा हूँ, और कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और फिर पैसे तुम डबल कर देना। अब जो फुटांगा बावनी होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अब मोहम्मद अयूब जो रहता है वो 1 या 2 करोड़ डॉलर नहीं करता है, वो कुल मिला के 24 करोड़ डॉलर फुटांगा बावनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और बोलता है कि पैसे तुम डबल करो। अब उसके बाद फुटांगा बावनी को पैसे की ज़रूरत ही नहीं होता है, वो वहाँ से उठता है और वहाँ से वो निकल जाता है और वो न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। दुबई छोड़ के वो चला जाता है। और इधर से जाने के बाद बहुत से लोगों के पता चल जाता है, मतलब इधर उधर की बातों से, कि जो बैंक है, जो दुबई इस्लामिक बैंक, इसमें से 24 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। अब बैंक का दिवाला निकलने वाला है। लेकिन इतना बात फैल जाता है कि जो दुबई गवर्नमेंट है उसके पास जब खबर जाती है वहाँ की सरकार का, तो सरकार उस बैंक को अपने कब्जे में लेती है और बोलती है हम इसका मैनेज करेंगे। पैसे की कमी नहीं रहता, इसलिए उस बैंक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये जब आदमी न्यूयॉर्क पहुँचता है, न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद वो फिर वहाँ से वो अपने देश माली पहुँच जाता है। माली जो अफ्रीकी देश में पड़ता है। अब वो माली जाने के बाद वहाँ पे जब पैसे इसके पास बहुत होते हैं, वहाँ पे जाके ये एक एयरलाइंस खोलता है और 2 प्लेन लेता है और एयरलाइंस अपने देश में चलाने लगता है। फिर कुछ पैसे और भी आने लगते हैं, फिर दोबारा ये न्यूयॉर्क चला जाता है। न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगता है और मिलने के बाद उनको बड़ी बड़ी गिफ्टें देने लगता है। तभी वहाँ पे जो सिटी बैंक होता है, जो न्यूयॉर्क का जाना माना बैंक होता है, उसमें एक महिला होती है जो मैनेजर होती है, एक लड़की, उससे वहाँ पे वो शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद उस बैंक का अकाउंट नंबर मोहम्मद अयूब को दुबई में भेजता है और बोलता है कि इसमें पैसे डालो, जो पैसे डबल होंगे यहाँ से मैं तुमको भेजता करूँगा। अब जो मोहम्मद अयूब होता है वो इसके इतने झांसे में पड़ गया रहता है कि अगर आदमी कोई पैसा डबल कर रहा है तभी तो जाकर अपने देश में एयरलाइंस खोल रहा है और हर जगह घूम रहा है और बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है। वो पैसा मेरा थोड़ा थोड़ा करके देता रहा। और इधर क्या करता था, जो बावनी था वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा पैसे उसको डबल करके दे दिया करता था। तुम्हारा पैसा इतना डबल हो गया और तुम्हारा पैसा मैं कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फिर तुम्हारा पैसा तुमको मैं वापस कर दूंगा। अब जब 10 लाख मोहम्मद अयूब फिर से डॉलर डालता है दुबई से, तो 5 लाख जिससे ये शादी किया रहता है वहीं पर उसको दे देता है। और फिर से एक वहीं पर एक हेलीकॉप्टर बिक रहा होता है जो न्यूयॉर्क में। जब ये सुनता है कि एक 2 हेलीकॉप्टर बिक रहा है और बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर है, तो जो 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 फुटांगा बावनी होता है ये हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जो भी उसके शर्तें रहती है मतलब पूरा करना होता है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है तो वो बहुत बड़ा होता है, उसमें कोई भी सामान जा सकता है और शायद अगर मतलब कोई दुश्मन के हाथ लग गया तो इसके गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे। इसके लिए जो भी उसकी शर्तें थी सब पूरा करेगा जो उसी को हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। इसके पास पैसे तो बहुत थे लेकिन वो इसको इलीगल तरीके से पाना चाहता था। इसी में ये किसी आदमी को 30,000 डॉलर दे देता है तो मतलब कैसे भी करके इसको मेरे को दिलवाओ। और जब जो भी आदमी उसमें बेचने वाले रहते हैं या जो भी उस आदमी टेंडर में रहते हैं हेलीकॉप्टर के, जब उनको पता चलता है कि एक आदमी है जो माली का रहने वाला है और जो इस हेलीकॉप्टर को गलत तरीके से लेना चाहता है, शायद इसका वो गलत उपयोग करे, कुछ दुश्मनों के साथ मिल जाए, उसके बाद पुलिस इंटरपोल को कहती है और इंटरपोल जब पता लगाती है कि ये आदमी आखिर में इस टाइम है कहाँ, तो जो ये बावनी सिगोगा था, फुटांगा बावनी, वो उस टाइम स्विट्जरलैंड में रहता है। तो बावनी को स्विट्जरलैंड से गिरफ्तार करके फिर से न्यूयॉर्क लाया जाता है। और न्यूयॉर्क जब लाया जाता है, फिर जब अदालत में पेश किया जाता है जज के सामने, तब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, लेकिन अपने वकील से बात करता है तो ये सोचता है कि चलो मैं अपनी गलती मान लूँगा, क्योंकि इसके ऊपर वो केस नहीं लगा रहता है जिसमें 24 करोड़ एक जगह से ठगी किया था। इसको बस वो इलीगल तरीके से जो जहाज को मतलब हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहता था उसके जुर्म में गया था।
अब ये जज के सामने बोलता है हाँ मैं इलीगल तरीके से उसको खरीदना चाहता था, क्योंकि मैं उतनी शर्तें नहीं पूरी कर सकता था और मैं कोई भी गलत उपयोग उसका नहीं करता। अब इसको 43 दिन का जेल होता है और 2.5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, यानी कि $2.5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। फिर उसके बाद ये कुछ दिन पहले ही छूट जाता है। लेकिन जब इसका पेशी रहता है अदालत में, तो जो भी वहाँ के बड़े बड़े आदमी रहते हैं, जो कई देशों का एम्बेसडर रहते हैं, वो लोग इसको छुड़ाने के लिए गए रहते हैं। अब जज साहब को भी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े लोग इसके पीछे ऐसे कैसे घूम रहे हैं। मतलब वो जो ठग था ना, जो फुटांगा बाबनी, वो अपने आप को मतलब एक तरह से वो अपने आप को रॉबिन हुड जैसी इमेज बना रखे थे। एक कहानी आप लोग जरूर सुने होंगे, जो एक ठग था रॉबिन हुड, उन जैसा वो मतलब बन के चलता था। जो पैसे मांगता था उनके ऊपर पैसे लुटाता था। एक जगह तो इतना हद हो जाती है, कोई बच्चे होते हैं जिनको न्यूयॉर्क के किसी मतलब कंपनी में जाके खेलना होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ये $5 लाख तुरंत देता था। जो भी गरीब रहते थे उनके ऊपर भी पैसे बहाता था, और जितने भी लोग थे जो उसके साथ में घूमते थे सब पे भी पैसे बहाता था। अब धीरे धीरे करके जब ये ऐश की ज़िंदगी जीता था और यहाँ से अपने मालिक देश में भी जाता था और वहाँ से भी ये आता था, तभी जो अयूब होता है, मोहम्मद अयूब, अब इसको पता लगने लगता है तो शायद मेरे साथ में गलत हुआ है और मैं गलत आदमी के साथ में जुड़ गया, वो पैसे मेरे सब खा गया है, अब शायद पैसे मेरे नहीं मिलेंगे। तब मोहम्मद अयूब अपने एक दोस्त से बताता है कि देखो भाई, मैंने एक गलती कर दी। एक आदमी आया था बैंक में और लोन के लिए बोल रहा था, और वो बोलता था कि मेरे को काला जादू आता है और काला जादू से मैं पैसे डबल कर सकता हूँ। उसने 1-2 बार डबल भी किए, 4 बार। उसके बाद मैंने उसको $24 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। खुद मोहम्मद अयूब ने लिखित दिया है कागज पर लिखकर। आज भी मतलब ये आप लोग अगर ढूंढेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, मतलब रिपोर्ट में मिलेगा। उसके बाद जो उसका दोस्त रहता है वो बड़े बड़े अधिकारियों को और उस पूरे बैंक में बता देता है। फिर उसके बाद मोहम्मद अयूब के ऊपर केस हो जाता है। फिर मोहम्मद अयूब को 3 साल की सज़ा होती है, और सज़ा होने के बाद जो ये बाबनी होता है इसको भी 3 साल की दुबई गवर्नमेंट सज़ा देती है। अब जैसे ही बाबनी को पता चलता है, फुटांगा बाबनी को, कि मेरे ऊपर भी केस हो गया है और मैं बचूंगा नहीं और मैं जेल में चला जाऊंगा, जो मतलब मैं ठगी किया हूँ, तो उसके बाद वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने देश माली पहुँच जाता है। और माली चले जाने के बाद जो इंटरपोल होती है, मतलब माली एक ऐसा देश है जहाँ से मतलब कोई भी किसी को कहीं पे नहीं भेज सकता, मतलब किसी और को। जैसे कि अभी इंडिया में है, इंडिया से कोई अगर आदमी कुछ करके गया है किसी देश में तो उसको हम लोग वापस ला के इंडिया में सजा दे सकते हैं, या इंडिया का आदमी तो उसको वापस जाना पड़ेगा कुछ गलत किया है तो। लेकिन माली देश में ऐसा कुछ नहीं था। अब वो माली जाने के बाद कोई भी उसको कहीं लेके जा ही नहीं सकता जब तक वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाएगा। अगर वो देश छोड़ के जा रहा है किसी और देश में तो इंटरपोल उसको पकड़ लेगी। अब वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से दोबारा कभी कहीं पे वो जाता ही नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं, एक आदमी जो इतने ठगी किया अपने जीवन में, लगभग $35,000 करोड़, और उसके बाद जो लिखित दिए ये 24 करोड़, मतलब कुछ पैसे मिल गए थे। उसके बाद वो माली में ही रहने लगा, और रहने के बाद उसने शायद 1-2 बार इलेक्शन में लड़ा और उसका वहाँ के वो MP भी बना और गरीबों की मदद भी करता था। और अभी उसकी जो उम्र है लगभग अभी 2025 में लगभग 70 या 72 साल है। अब वो बोलता है कई बार कि मैं क्या अब किसी और देश में घूमने जाऊं। उसको घूमने का तो बहुत मन करता है कि मैं किसी देश में जाऊं, फिर से घूमूं। अभी भी पैसे हैं, शोहरत है उसके पास, क्योंकि पैसे इतने उसने, और बिजनेस भी बहुत से सारे उसने किए थे। तो अब किसी देश में वो जाता नहीं है कि मैं जाऊंगा तो झूठ मूठ को 3-4 साल मेरे को जेल में रहना पड़ेगा। अब उससे अच्छा है कि अपने ही देश में रहो और अपने ही लोगों के साथ में रहो और यहीं पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। तो ये थी एक ठग की कहानी। जो सबसे बड़ा जुर्म किया उसके अंदर वो कभी जेल में ही नहीं गया। और जो ये दुबई के जो थे मोहम्मद अयूब, इनको झांसा में लेकर इनको बैंक को पूरा पैसा वो अकेले ही खा लिया। तो ये थी कहानी आज की, एक रॉबिन हुड की जैसे एक बड़े ठग की, जिनकी कहानी आप लोग सुन सकते हैं कि कितना भी ठगी किया कभी भी ये जेल नहीं गया और वापस अपने देश में ये भाग गया। और वहाँ के जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे इसके ऊपर कोई केस ही नहीं है कि वहाँ पे ये जेल में जाएगा, और वहाँ पे इसकी अच्छी इमेज है। तो आज की कहानी इसी पे ख़त्म करते हैं। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।